हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज है 25 तारीख। 25 तारीख से जो करंट अफेयर लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आए, आप लोग को डेली लेकर आते हैं। आप लोग उस क्लास को जरूर देखें और जो लोग इससे पहले क्लास नहीं देखे हैं उसको जरूर देखें। ठीक है, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए 25 तारीख का करंट अफेयर क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? कौन बना है? मेरे पड़ोसी जो है पाकिस्तान, जो एक आतंकवादी देश जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कौन है? पाकिस्तान। वो सबसे ये क्या प्रदूषित देश बन गया। ठीक है, याद रखें। एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार किसका सबसे खराब प्रदूषण किसका है? पाकिस्तान का है। भारत का कितना स्थान है? 6वां स्थान है, याद रखिएगा। 6th स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कौन रिपोर्ट बनाता है? स्विग एक कंपनी है, वो रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सबसे एयर क्वालिटी में सबसे कौन है खतरनाक देश कौन है हम लोग का? पाकिस्तान, टेररिज्म वाला, याद रखिएगा। दूसरा, बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल। सीएम कौन है? मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल, याद रखिएगा। गवर्नर बार बार पूछता है, इसीलिए आपको हम नोट डाउन करा रहे हैं। मंगू भाई सी पटेल है, याद रखिएगा। असम राइफल का 191 स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 191 राष्ट्रीय मतलब स्थापना दिवस मनाया कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया, याद रखिएगा। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल क्या है? असम राइफल है। ठीक है, इस 24 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? कौन ने लॉन्च किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च किया है, याद रखिएगा। बैंक और उसके बाद में आपको बताए थे एसबीआई क्या किया था? एसबीआई क्या किया था? अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपया बिना मुक्त गारंटी को लोन देगा। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। नई दिल्ली का सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। ठीक है, यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। पहला कौन राज्य था? उत्तराखंड था, याद रखिएगा। पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा कौन? गुजरात। गुजरात का राजधानी गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है, याद रखिएगा। उसके बाद में कौन सा राज्य 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को तेजी करने के लिए निवेश मित्र 3.0 लॉन्च करेगा? कौन करेगा? यूपी सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश का सरकार 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य का तेजी करने के लिए 3.0 लॉन्च करने वाला है। कौन? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? बाबा योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा। गवर्नर कौन है? आनंदी भाई पटेल, याद रखिएगा। उसके बाद में किसने मानद नाइट ऑफ कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किसको किया गया? एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन किस लिए उसको इस उपाध्याय से सम्मानित किया गया बताइए? क्योंकि ये ब्रिटिश और भारत का जो व्यापार चल रहा था उसमें इसका बहुत अच्छा योगदान था। मतलब व्यापार अच्छा हुआ, इसीलिए उनको एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया। ठीक है, 22 मार्च को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार का, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार का क्या है? 114वां स्थापना दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कल्पना सोरेन को, याद रखिए। कल्पना सोरेन को किससे सम्मानित किया?
ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से, याद रखिएगा। तो ये जो आपको हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं 10, आपको डेली हम पढ़ा रहे हैं, और ये डेली 10 क्वेश्चन करके हम लोग यदि पढ़ते हैं तो मेरे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत, और जो वही क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको रोज देखिए, अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त तक पहुँचाइए, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उसको पहुँचाइए, ठीक है। तो इसके साथ थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।